अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 9th क्लास की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस दे दिए गए हैं, वो कह रहे हैं इनका ग्राफ जो है वो स्केच करें। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। राइट साइड पे जो है पोर्शन वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। इसी तरह ऊपर वाली साइड पे जो है हमारे पास वो पॉजिटिव वाई है और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव वाई है हमारे पास। इस तरह छोटे छोटे से हम इस तरह बॉक्स बना देंगे। आप ये ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे इजीली हो जाएगा आपसे। ठीक है। अब हमारे पास ये जो फंक्शन दिया गया है फर्स्ट वाला, वो दिया गया y इक्वल 3x-5। उससे हमने यानी कि उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। लीनियर फंक्शन है तो एक लाइन ड्रॉ होगी, कर्व वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लीनियर फंक्शन में लाइन ड्रॉ होती है हमारे पास। और आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि जो ये मैंने बनाए है ना, आप लोगों ने जब ये बनाने हैं तो ये इक्वल हो। स्केल स्केल रख के आप बनाएंगे तो उसमें सेंटीमीटर्स दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं आपने। और ये इक्वल इक्वल इनमें जो है गैप हो। ठीक है। जितना इसमें गैप उतना इसमें, उतना इसमें, और ऊपर वालों में भी उसी तरह सेम इक्वल गैप हो। अब यहाँ पे देखें y इक्वल 3x-5 है। आप इसमें x की या y की जो मर्जी अगर वैल्यू रखते, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। रखते हैं उससे, अगर x की रखते हैं तो y की आ जाएगी, y की रखेंगे वैल्यू तो x की आ जाएगी पुट करने से। तो उससे एक पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट को हम ग्राफ पे इजीली लोकेट कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल x की जगह 0 पुट करते हैं, ये सारा तो 0 हो गया, -5 आ गया, y इक्वल -5 आ गया। इसी तरह अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 में से 5 माइनस किए, 1 रखने से 5 माइनस किए तो -2 आ गया। इसी तरह अगर हम -1 रख लेते हैं तो 3 × 1 = 3, -3 और -5, -5 रखा था ना, 1 रखा था तो -3 -5 -8 आ गया। इसी तरह अगर हम 2 रख लेते हैं तो 3 × 2 = 6, 6 में से 5 माइनस किए तो 1 आ गया। y 1 2 3 4 वैल्यूज रखिए, आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। कम से कम आपकी 3 या 4 तो होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते, जितनी ज़्यादा आप वैल्यूज पुट करेंगे ना, जितने ज़्यादा पॉइंट्स बनाएंगे, उतना ज़्यादा ग्राफ जो क्लियर बनेगा आप लोगों को। सही ये तो लीनियर है ना, तो सीधी लाइन ही बननी है। लेकिन जो बाकी होंगे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक, जो इस तरह ग्राफ होंगे तो उनमें थोड़ा बेंड होता है, कर्व की फॉर्म में थोड़े आ जाते हैं, कर्व की तरह। तो फिर वो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना अच्छे से हमें पता चलेगा कि कर्व किस तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे करके आ जाती है, तो हम उसे मिलाएंगे तो वो जिस तरह मिल जाएगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह हमने ले ली इतने, तो इस जितने ज़्यादा हमने पॉइंट ली उससे ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो रहा है कि कर्व किस तरह की है। ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता है पेपर में टाइम के अकॉर्डिंग, जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले लेना। लेकिन बेहतर यही है कि ज़्यादा पॉइंट लिए जाएं। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है, सॉरी 5 था, और y की -5 आ रही है। x 0 यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0, और y -5 माइनस है तो नीचे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5, x 0 है और y -5 है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक्स 1 है, y -2, x 1 पॉजिटिव है तो यहाँ आ गया, y -2 है, माइनस में है तो नीचे की तरफ जाएगा। 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 -2। फिर x -1 है और y -8 है। x माइनस में है तो इस तरफ आ गया, -1 तो y -8 है नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से आप लोगों को अगर वैसे नहीं आता ना, यहाँ से एक डॉटेड लाइन लगा लें, यहाँ से एक डॉटेड लाइन लगा लें, जहाँ पे वो मिलेगी वो उसका पॉइंट होगा। बाकी फिर आप ये रेस कर लें। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं। x 2 है, 1 2, y 1 है, इसी से ऊपर एक डिजिट दे चला, यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया 2 1। यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास क्या था, -1 -8। ठीक हो गया। इनको हम मिला देंगे, स्केल की मदद से मिला देना, बिल्कुल सीधा मिलेगा। मेरे इनमें गैप जो है वो डिफरेंट है, सेम गैप नहीं है। और मैं बना भी स्केल से नहीं रही तो ये लाइन स्ट्रेट मुझसे नहीं बनेगी, लेकिन आप लोगों ने सेम गैप रखना है और स्केल की मदद से आपने बनानी है, तो जाहिर सी बात फिर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ही आएगी जब गैप सेम होगा। इस तरह ही बढ़ा दे, क्योंकि और बढ़ा दे और एरो लगा दे, क्योंकि इसका मतलब है ये लाइन कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। जितनी मर्जी इसमें वैल्यूज पुट करते जाए पॉइंट्स बनते जाएंगे। ये इस तरह हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब सेकंड वाला देखते हैं। y इक्वल -2x, यहाँ पे ये मैं चेंज कर देती हूँ, वैल्यूज डिफरेंट पुट करेंगे। अब क्वेश्चन सेकंड वाला कर रही है, सेकंड वाली इक्वेशन।
एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 हो गया, तो y इक्वल 8 आ गया। एक्स की जगह 0 पुट किया, y इक्वल 8 आ गया। एक्स की जगह पुट कर दे 1 पुट कर ले, तो 2 1 ज़ा 2, 8 में से 2 माइनस किए 6, y 6 आ जाएगा अगर हम 1 पुट करेंगे। अगर 2 पुट करते तो 2 ज़ा 4, 8 में से 4 माइनस किए तो 4 आ गया y। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप पुट कर देते हैं, अगर 3 पुट कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6, 3 पुट किया जरा तो माइनस 6, 8 में से 6 माइनस किए तो बाकी क्या आ गए 2। ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए। इसके अकॉर्डिंग बना ले। ऐसे इजी रेस कर रही हूँ कि ग्राफ बनाने में काफी टाइम लगेगा। अब मैं ब्लू वाले से कर लेती हूँ ताकि डिफरेंट, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 8 आ रही है, 0 वाई की 8 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे आ गया 0 8। नेक्स्ट क्या है, एक्स की 1 है, वाई की 6 आ रही है। एक्स की 1 पुट किए तो वाई की 6 आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 1 पे 6 आ रही है। फिर 2 पुट करने से 4 आ रही है, 2 पुट किया है तो 1 2 3 4 आ रही है। यहाँ पे 3 पुट करने से 2 आ रही है, 1 2 3 पुट किया 2 1 2, यानी कि ये 1 2 था ना, तो इसे 2 डिजिट इधर भी इस तरह दे 3 2, इन्हें मिला देंगे, इस तरह ये सेकंड लाइन इक्वेशन आ गई हमारे पास लीनियर फंक्शन की। अब थर्ड में y इक्वल 0.5 x 0.5 x माइनस 1 दिया है। अब इसमें x की जगह हम थर्ड वाले में 0 पुट करें, x के 0 पुट करें तो 0.5 से मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो जाएगा, मतलब टर्म खत्म हो जाएगी और y इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा -1। x की जगह 0 पुट किया तो y क्या आ रहा है -1, उसमें x की जगह 1 पुट करें। ठीक है, 1 पुट करेंगे, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -0.5, 1 पुट करने से। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम 2 पुट करते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा और उसमें से -1 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 2 पुट करने से। ठीक हो गया। एक्स की जगह अगर हम पुट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 पुट कर देते हैं, तो 0.5 मल्टीप्लाई 3 अगर करें तो उसमें से -1 कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, ये माइनस में आता है प्लस में आ जाएगा 3 पुट करने से। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप 4 पुट कर दें, एक और अगर पॉइंट लेना चाहे, 0.5 को मल्टीप्लाई 4 से कर दें तो हमारे पास 2 बन जाएगा, उसमें से -1 कर दें तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इसको ग्राफ पे बनाते हैं। एक्स की वैल्यू 0, वाई की -1, एक्स की 0 वाई की -1 तो नीचे जाएगी, 0 -1, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर एक्स की 1 आ गई, वाई की जब -0.5, 0.5 मतलब 1 से 0 और 1 के दरमियान में, यहाँ इधर है तो वो माइनस में तो नीचे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 1 -0.5। ठीक हो गया। अब देखिए बहुत नज़दीक नज़दीक बन रहे हैं, अगर इस तरह बन रहे हो तो आप इस ग्राफ ऐसे भी ठीक है, कोई फर्क कुछ नहीं होगा, लेकिन आप चाहे तो ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि बनाएंगे तो उसमें गैप बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ये ले मैंने इस तरह एक एक रिमूव कर दिया, गैप बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। एक एक remove कर देना, या अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो 2 बॉक्सेस जो है उसे 1 यूनिट कर लें, या 3 यूनिट कर, 3 बॉक्सेस को 1 यूनिट कर लें। 0 0 पे वैल्यू क्या आ रही है -1, तो यहाँ पे आ गया 0 -1। फिर 1 पे -0.5, एक्स 1 है और -0.5, 0.5 ये इधर दरमियान में आ गया, 1 -0.5। फिर उसके बाद 2 पे 0 आ जाती है, 2 पुट करें तो 0 आएगा, यहीं पे रह जाएगा। फिर 3 पुट करने से 1 2 3 पुट करने से हमारे पास आ रही है 0.5, तो वो इसके दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा 0.5। फिर 4 पुट करने पे 4 पुट किया तो 1 आ रही हो यहाँ पे। इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ये इस तरह मिल रही है, इस तरह इक्वेशन लाइन बनेगी। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास बन गई है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, सेकंड और फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट जो है वो क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है। इसका ग्राफ हमने करना है, और साथ में इन्होंने थर्ड में और फर्स्ट में ना कंडीशन भी दे दी कि कहाँ से लेके कहाँ तक पॉइंट जो आप पुट कर सकते हो। यानी कि ये अगर हम एक्स और वाई लिखते हैं तो स्टार्ट करना है -3.5 से। एक्स की वैल्यू -3.5 से पुट करनी स्टार्ट करनी है, दरमियान में चाहे जो सी मर्जी जैसी मर्जी पुट करनी है, लेकिन और लास्ट में 2.5 तक जो है वो जाना है, इससे बाहर नहीं जाना, ना इससे इस तरफ जा सकते हैं ना उससे उस तरफ जा सकते हैं। ये दोनों ले लें या इनके दरमियान वाले ले लें, जो मर्जी ले लें वो आपकी मर्जी है। अगर हम -3.5 पुट करते हैं इसमें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर दीजिएगा, -3.5 -3.5 का क्यूब लिख लिया, फिर से +2 इंटू -3.5 स्केयर आ गया, फिर उसके बाद -5x, -5 इंटू -3.5, फिर -6, यानी कि जहां जहां x है वो -3.5 लिख रहे हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, डायरेक्ट -6.9। ठीक हो गया, ये पॉइंट में पुट किया तो ज्यादा पॉइंट में आना है, मैं पॉइंट के बराबर वाले पुट करी, -3 है तो इस तरफ -3.5 में तो -3 भी होगा। अब -3 पुट कर रही हूँ, -3 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा -9, फिर उसके बाद +3 का स्केयर आ जाए, सॉरी 9 ही 27 आना है, 27 प्लस फिर 3 का स्केयर -3 का स्केयर जो होगा 9 होगा, 9 2 जार 18, फिर 18 माइनस 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 प्लस 5 3 जार 50 प्लस 15 -6, तो हमारे पास आ गया 0। ठीक हो गया। इसी तरह अब -2 अगर पुट करें, -2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, -8, फिर 2 इंटू -2, फिर 8 आ जाएगा, +8, फिर इधर करेंगे 2 पुट करेंगे -2 तो प्लस हो जाएगा, 5 2 जार 10, फिर -6 तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह -1 पुट करें, -1 का -1, फिर ये +2, फिर +5 -6, 6 7 और 6 7 ये 0 आ जाएगा, नहीं -1, फिर +2, फिर +5, फिर -6, हाँ फिर से अगेन 0 यार। ठीक हो गया। अब एक्स की जगह अगर 0 पुट करें, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, -6 रह जाएगा। ठीक हो गया। 2.5 तक जाना है तो हम 2 तक ले लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। अंदर से ये सारे मैंने लिया, सारे ना भी ले तो कुछ नहीं होता, -2 ले लिया, -1 ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, जितने मर्जी वो आप लोग की मर्जी। मैंने ज्यादा इसलिए लिया ताकि ग्राफ जो क्लियर बन जाए, हमें सिर्फ पता चल जाए। 1 पुट करेंगे, ये भी 1 +2 -5 -6, 2 और 1 3, 5 में से 3 माइनस किए -2, और ये -8 आ जाएगा। बस इतने ठीक है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। बनाया -3.5, एक्स की वैल्यू 1 2 3, 3.5 कहीं यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ गई, वाई जो है -6.9 तो नीचे जाएगा, 1 2 3 4 5 6.9, ये 10 था 7 था, तो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी, ये और ये जब यहाँ पे मिलेंगे ना तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, -3.5 -6.9, फिर -3 पे 0, 1 2 3, इस पे 0 तो यही भी रह जाएगा ये पॉइंट, फिर उसके बाद -2 और -2 पुट करते हैं तो 4 आता है, -2 पुट करते हैं तो 4 आता है, 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद -1 पुट करते हैं तो 0 आता है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास -6 आता है, वाई वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पे आ गई। फिर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास -8 आता है, 7 8 यहाँ पे कहीं होगा, ये अगर हम मिलाएं तो कुछ इस तरह से मिल रहा है, सॉरी इधर नहीं,
मेरे साथ यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बन रहा है। जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतना आपको क्लियरली पता चलेगा कि किस तरह से आ रहा है। ठीक हो गया? इस तरह अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में यहाँ पे हमें इंटरवल नहीं दिया जैसे फर्स्ट में और थर्ड में दिया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट्स जो हैं इन्हीं के अंदर अंदर ही हैं। अब नहीं आप जितने मर्जी ले सकते हैं। फर्स्ट हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 x पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, -2 रह जाएगा। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 माइनस किया तो 0। ठीक हो गया? अगर हम -1 रखते हैं तो ये 1 -1 -2, तो ये आ जाएगा ये तो कैंसिल -2 आ जाएगा अगर हम -1 पुट करते हैं। ठीक हो गया? अगर हम पुट करते हैं 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 -2, ये तो कैंसिल 4 आ जाएगा 2 पुट करने से। अगर हम पुट करते हैं -2, तो ये आ जाएगा 4 -2 तो ये 0 आ जाएगा 2 पुट करने से। ठीक हो गया? इसी तरह अगर हम पुट करते हैं, सॉरी, -2 पुट करने से, 2 पुट करने से तो 4 था। अगर हम पुट करते हैं 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 -2, ये 1 रह जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम पुट करते हैं -3, तो ये 9 -3 -2, तो ये 5 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इतने ही बहुत है। ठीक है? अब हमने 0 पुट किया है तो -2 आ रहा है। x 0 पुट किया है तो y -2 आ रहा है, यहाँ पे आ गया। हमने x1 पुट किया है तो y 0 आ रहा है, x1 पुट किया है तो y 0 आ रहा है, ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक हो गया? ये इस तरह। फिर हमने -1 पुट किया है तो हमारे पास आ रहा है -1 पुट किया था तो -2, -1 यहाँ पे है तो -2 आ रहा था, तो ये नीचे जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया? फिर हमने 2 पुट किया तो 4 आया, x की वैल्यू 1, 2 पुट किया तो y की 4 है, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ना, 1 2 3 4, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ना। फिर उसके बाद हमने -2 पुट किया तो 0 आया, -2 पुट किया तो 0 आया, ये यहीं पे ही रह जाएगा। फिर 3 पुट किया तो 10 आया, 1 2 3 पुट किया तो 10, 10 डिजिट ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है। कितना पुट किए करने से? 3 पुट करने से, 1 2 3, तो ये यहाँ भी बन रहा है पॉइंट। मैं रेस इसलिए करती ताकि दूसरे पॉइंट से ये मिक्स ना हो जाए। -3 पुट करने से 4 आएगा, 1 2 3, -3 पुट करने से 4 आएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे बन रहा है। अब इनको अगर हम मिलाएं तो ये इस तरह, ये इस तरह मिलेगा, ये बन गया। ठीक हो गया? जब आप इक्वल इक्वल रखेंगे तो बिल्कुल क्लियर बनेगा। ग्राफ पेपर में बनाइएगा, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल वासिया नजर आएगा ये कैसी शेप बन रही है। ठीक हो गया? अब इसका ये तो हो गया। आप थर्ड वाला पार्ट करते इसी को रिमूव करके यहाँ पे कर देती हूँ। ये सेकंड हो गया, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें फिर से क्यूबिक दे दिया है। अब एक्स और वाई, अगर हम एक्स 0 पुट करें, इन्होंने दिया है -2.5 से 0.5, तो -2 से स्टार्ट कर लें, 2.5 लेके क्या करना है, पॉइंट में फिर आ जाते हैं ना। -2 पुट करेंगे, ये तो हमारे पास हो गया 8, ये हमारे पास आ जाएगा -2 -8, ये 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 3 12 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4। ठीक हो गया? 8 और 4, ये 12 और ये 0 आ जाएगा -2 पुट करने से। फिर इसी तरह अगर हम पुट करते हैं, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करके देख लीजिएगा। अगर हम पुट करते हैं -1, तो ये -1, ये +3, फिर ये -2, तो ये फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। किस पे पुट करने से है? -1 पे भी 0 ही आ रहा है। फिर हम पुट करेंगे 0, तो ये सारे 0 हो गए, तो 0 पुट करने पे भी ये 0 आ रहा है। फिर उसके बाद 1 पुट करते हैं, ये 1 पुट करेंगे, 1 +3 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये 3 4 5 6 आ रहा है। इन्हें मैं दोबारा से चेक करके देखती हूँ, ये सारे 0 0 क्यों आ रहे हैं कैलकुलेटर से। 1 पुट किया है, 1 तक तो सॉरी जाना नहीं था, 0.5 तक रहना था, 0.5 तक, 0.5 पे पुट करके देखते हैं। कैलकुलेटर्स में पुट करती हूँ। 0.5 का क्यूब, सॉरी 0.5 क्यूब, फिर उसके बाद +3 इंटू 0.5 स्क्वायर,
+2 इंटू 0.5, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.87 था, तो 1.9 लिख लें। 1.9 आ रहा है 0.5 से। 0 पुट करने से सारे से बार 0 ही हो जाए, तो -1 में दोबारा पुट करके देखती हूँ। तो ये -1 +3 इंटू -1 का स्क्वायर +2 इंटू -1, तो ये तो 0 ही आ रहा है, तो -2 पुट करके देखती हूँ। तो ये -8 आ जाएगा, +3 इंटू -2 का स्क्वायर +2 इंटू -2, ये भी 0 ही आ रहा है, तो 0 0 ही है। ये ग्राफ बनाते हैं। -2 पुट की है एक्स की वैल्यू यहाँ पे, तो 0 ही आ रहा है, तो वहीं पे रहेगा। -1 पुट किए तो 0 आ रहा है, वो भी यहीं पे रहेगा। 0 पुट किए तो 0 आ रहा है, वो भी यहीं पे रहेगा। 0.5 यहाँ पे, 0.5 पुट किया है तो 1.9 आ रहा है यहाँ पे। अब ये देखें, कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है। ठीक हो गया। इसका -2.5 भी पुट करके देख लेते हैं। -2.5 तक है ना, तो -2.5 क्यूब +3 इंटू -2.5 स्क्वायर +2 इंटू -2.5, तो ये हमारे पास आ रहा है -1.9, -1.9 आ रहा है। तो वो -2.5 पुट किया है ना, तो 2.5 यहाँ पे आ रहा है, तो पुट किया है तो -1.9 यहाँ पे आ रहा है। मतलब ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट रह गया था, हमने 3 किए थे। इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स की जगह 0 पुट करें, ये सारा इतना 0 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। एक्स की जगह 1 पुट करें तो 5 1 ज़ा 5 -2 1 ज़ा 2 -3, तो ये 0 आ जाएगा। -1 पुट करें तो ये 5 +2 -3, तो 7 और 4 आ जाएगा। अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 4 5 ज़ा 20 माइनस -2 2 ज़ा 4 -3, तो ये 7 बन गया। 20 में से 7 माइनस किया तो 13 आ गया। ठीक हो गया। इसे ग्राफ पे बनाते हैं। 0 पुट कर किया है तो -3 आ रहा है, -3 नीचे 1 2 3 यहाँ आ गया। 1 पुट किया है तो 0 आ रहा है, ये यहीं भी रहेगा। -1 पुट किया है तो 4 आ रहा है, -1 पुट किया है 4 1 2 3 4, 2 पुट किया है तो 13 13 यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक हो गया।